यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया हाँ जी, कि उसके साथ साथ रहे और फिर उनको प्रचार करने के लिए भेजा। प्राथमिकता को देखिए वहां पर हाँ जी, कि प्रभु के साथ रहना और उसके बाद सेवा करना। अगर उस क्रम को हमने उल्टा किया तो उसमें रिजल्ट भी उल्टा आएगा। रिजल्ट भी उल्टा आएगा और हो सकता है हम नजर आएंगे और यीशु मसीह कहीं नहीं नजर आ रहा है। अगर हम समाज में लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, उनके बीच में रह के अपने भले काम नहीं दिखाएंगे, तो कैसे वो पहचानेंगे कि हम मसीह हैं? क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में भी इस प्रकार बताया गया, जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा रखता हो। और वचन में भी इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्ग के पिता की बढ़ाई करें। पहाड़ी उपदेश में लिखा। बिल्कुल जी। अब जब लोग भले काम ही करना बंद कर देंगे, समाज में भलाई करना ही बंद कर देंगे, तो कौन पहचानेगा कि हम मसीह हैं? बिल्कुल, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक तीर्थ यात्रा में, वो श्रद्धालु है, वो परमेश्वर को पाने का कोशिश करता है। हाँ जी, तो इस बात का हमें हमेशा सम्मान रखना है। हो सकता है वो अपने प्रयासों पर आधारित होगा, अलग अलग, लेकिन हर एक व्यक्ति एक श्रद्धालु है, भक्त है, वो चाहता है किसी ना किसी तरह मुझे परमेश्वर का दर्शन मिले। सो जब तक हम उनके साथ संवाद ना करें, उनके साथ व्यवहार ना करें, तो कैसे प्रभु का राज्य का प्रभाव आ सकता है? बिल्कुल सही कहा। जी। पौलुस ने भी ऐसे ही जाके वचन का प्रचार किया कि तुम एक अनजाने ईश्वर की उपासना कर रहे हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन है। जी। उसने उस प्रॉब्लम को देख के उसका सॉल्यूशन दे दिया उनको। आज वैसे ही हम लोगों को समाज में रहते हुए प्रॉब्लम्स को देख के उनको सॉल्यूशन दे देना है। एब्सोल्युटली। अगर हमने सॉल्यूशन दे दिया तो उसके बाद वो अपने आप ही परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। और उस विश्राम को मैंने शुरू की सेवकाई सालों में मैंने तुच्छ समझा। मैंने सोचा रात दिन मुझे सेवा करना है। और मेरे साथ एक घटना हुआ कि मेरा डिस्क प्रोलैप्स हो गया और मेरे एक फ्रेंड, एक प्रभु के दास, वो पास्टर संजीव आइलावाड़ी थे, उन्होंने कहा, फ़ोन किया मेरे को, क्योंकि मुझे सेंट स्टीफन और एम्स से बोला कि आपको सर्जरी होना है। लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। कितनी ऐसी सेवकाई हैं जिस सेवकाई में जो है लोग, पास्टर तो पूरी दुनिया को जीत रहा है लेकिन परिवार हार गया। बिल्कुल, परिवार हार चुका है। बच्चे आउट ऑफ ट्रैक चले गए, वाइफ जो है उनका दिल नहीं लगता प्रेयर करने में, क्योंकि वाइफ पूरे घर में परेशान हो गई, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अब टाइम ही नहीं है। हस्बैंड उसका दुख नहीं पहुंच रहा, तकलीफ नहीं समझ रहा, कहीं घुमाने लेके नहीं जा रहा, बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अब वो परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति से हमने विवाह कर लिया, या ऐसे हमारे पिता हैं जो समझ लीजिए आर्मी में। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद गॉड्स पीपल। एक बार फिर से इस पॉडकास्ट को हम करने जा रहे हैं और इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीषित होने जा रहे हैं, क्योंकि एक दार्शनिक शास्त्री ने एक बड़ी ही अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, जहाँ पे अज्ञानता प्रभुता करती है वहाँ पे बुद्धिमान लोग मूर्ख समझे जाते हैं। आज इसी प्रकार हम पूरे विश्व में देखते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर जो है, जो गलत शिक्षाएं हैं वो धीरे धीरे कलीसियाओं में एंटर होती जा रही हैं, और वहाँ पर जो है लोग गलत शिक्षाओं में धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बुद्धिमान लोग होते हैं और परमेश्वर के वचन की सही व्याख्या करते हैं, वहाँ पे लोग जो है आशीषित होते हैं, क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है कि बुद्धिमान के तुल्य कौन है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से पूरे विश्व में जो है इस्तेमाल किया है, और प्रभु आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी सेवकाई का लगभग जो है उन्हें 36 वर्षों का अनुभव है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर लाजी पॉल। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया कि आपके साथ बैठ के हम परमेश्वर के वचन की एक अच्छी और गहरी चर्चा करें। खुशी तो मेरी है कि इस प्रकार का हमको एक समय मिला है कि मिलकर बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, सचमुच पास साहब, आपकी सेवकाई का जो है अनुभव 36 वर्षों का कम नहीं है। आज कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, और उस सेवकाई में बहुत बातों का उन्हें अनुभव भी है, बहुत बातों का ज्ञान भी है। लेकिन परमेश्वर ने आपको जो है आपकी सेवकाई में न केवल भारत में वरन विश्व भर में इस्तेमाल किया है, और आपके द्वारा जो है 5000 से अधिक स्टूडेंट्स जो है तैयार हुए हैं। इस बातों को सुनकर सचमुच में बहुत आशीषित हुआ, क्योंकि जब मसीहों को या उन जवान बच्चों को परमेश्वर के वचन के विषय में गहराई से सिखाया जाता है तो उनकी फाउंडेशन जो है बड़ी मजबूत डलती है। उसके बाद इमारत जितनी मर्जी ऊंची हो जाए वो गिरने वाली नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो मूल नक्शा है। हाँ जी। जैसे भजन गाने वाला कहता है 119 भजन के 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और पार के लिए उजियाला है। और ये मूल नक्शा पर जब हम अपने जीवन और सेवकाई का निर्माण करेंगे, तभी हम न केवल एक अच्छी शुरुआत करेंगे लेकिन एक उत्तम समाप्ति भी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो भी सेवकाई वचन के आधार पर होती है वो सेवकाई सचमुच परमेश्वर की ओर से बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनती है। बिल्कुल बिल्कुल।
और हम उम्मीद करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में आज जो चर्चा होने जा रही है उसके द्वारा पूरा हमारा मसीह समाज जो है आपके द्वारा आशीषित होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। तो पास अब मेरा पहला सवाल है, एक पासवान की सेवकाई कैसे प्रभावशाली बन सकती है? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे पासवान प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवकाई में एक प्रभाव नहीं दिखता पवित्र आत्मा का। वो प्रभाव नहीं दिखता उनकी प्रीचिंग में, उनकी प्रेयर्स में, उनकी बातचीत में वो प्रभाव नहीं है कि लोगों की लाइफ चेंज हो, ट्रांसफॉर्म हो। तो कैसे एक सेवक की सेवकाई प्रभावशाली बन सकती है, प्लीज आप बताएं। प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि यूहन्ना 15:5 के अनुसार कि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। और जब हम मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाते हैं, मतलब क्रूस पर प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, वो संदेश क्रांतिकारी है और हम मसीह के दीवाने बन जाते हैं। हमारा धन मसीह को छोड़कर और कुछ भी नहीं होता है। जैसे मत्ती 6:21 में लिखा है, जहाँ पर तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन भी है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु है और सच्चा धन है, नाशमान बात नहीं, अविनाशी बात, अगर उसको पकड़कर हम चलेंगे तो सभी सेवा में परमेश्वर का राज्य का प्रभाव होगा। नहीं तो हम केवल कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ निकटतम संबंध सबसे बड़ा कुंजी है हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य का प्रभाव व्यक्त होने के लिए। ये हमारी प्रतिभा या कोई व्यक्तित्व या कोई विशेषता नहीं है, ये केवल उसका अनुग्रह है और उसका कृपा है। और जब हम उसमें वास करेंगे उसका जीवन हमारे द्वारा बह निकलेगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। एक सेवक जो चाहता है कि उसकी सेवकाई प्रभावशाली हो, आपने जैसा कि बताया कि उसका समय परमेश्वर के साथ बीतना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आज बहुत सारे पासवान सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उनका समय पूरे संसार में बीत रहा है लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं है। एक ये कारण भी है कि जिसकी वजह से उनकी सेवकाई प्रभावशाली नहीं है। आप ऐसा भी कहना चाहते हैं? मैं उसके ऊपर ऐसा दृष्टिकोण रखता हूँ कि हो सकता है वो परमेश्वर ने उनको वरदान दिया है और उनको सेवा का बहुत मौके मिल रहे हैं और अलग अलग जगह उनको निमंत्रण भी मिल रहा है। लेकिन सेवकाई का जो सफलता केवल हमारे कार्यक्रमों पर और इन्विटेशंस पर नहीं है। सेवकाई की सफलता और कुंजी यही है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निकटतम संबंध निभा रहे हैं। मरकुस 3:14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया कि उसके साथ साथ रहे और फिर उनको प्रचार करने के लिए भेजा। प्राथमिकता को देखिए वहां पर कि प्रभु के साथ रहना और उसके बाद सेवा करना। अगर उस क्रम को हमने उल्टा किया तो उसमें रिजल्ट भी उल्टा आएगा और हो सकता है हम नजर आएंगे और यीशु मसीह कहीं नहीं नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बाइबल भी कुछ इसी प्रकार कहती है। बाइबल भी इसी प्रकार कहती है, जैसे कोई प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जी। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जिस मूसा ने इतनी अद्भुत सेवकाई करी, जो हम देखते हैं पूरी बाइबल के अंदर, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार बैठता था और परमेश्वर उसको बार बार बुलाया, आ मेरे पास और बैठ। इसीलिए मूसा की सेवकाई बहुत प्रभावशाली बनी। तो इट मीन्स एक पास्टर को प्रभु की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। अगर उसको थोड़ा और मैं स्पष्ट करूं, तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन के अनुशासन, और ये महत्वपूर्ण है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं, और उसमें बहुत से हैं लेकिन मूल तौर से प्रार्थना, वचन का मनन और संगति। और ये हम अपने प्रयास से नहीं, प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं, पवित्र आत्मा के मदद से, और तभी हम यीशु के अनुरूप हो जाते हैं। और उसके बगैर प्रभु यीशु का महक हमारे जीवन और सेवकाई से नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा या प्रभु यीशु मसीह दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे बाइबल भी इसी प्रकार कहती है, हम परमेश्वर की पत्री हैं और लोग हमें पढ़ते हैं। जी। लोग हमारे जीवन से मसीह को देखेंगे। बिल्कुल। सार्थक और प्रभावशाली उपदेश शब्दों में नहीं है, जीवन और आचरण में है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम प्रभु के दासों को या प्रभु के लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। और खुद परमेश्वर ने जो है एक सीक्रेट कुंजी बाइबल में बताई, यहोशू को बोला था, यहोशू एक काम कर, पवित्र शास्त्र में तेरा चित्त लगा रहे, बिल्कुल जो इसमें लिखा है उसको करने में तू फोकस करना, बिल्कुल और रात दिन मेडिटेशन करना। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। बिल्कुल। भजन 1 में भी वही लिखा है हाँ जी, कि जो व्यक्ति का उठना बैठना चलना फर्क है, अलग है। हाँ जी। कारण क्या है? यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन वो ध्यान मनन रखता है, और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है, ऋतु में फलता है, और जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। बिल्कुल सेम आपने जो वही यहोशू एक पात्र के जीवन में हम उस देखते हैं। आज पासवानों को अगर अपनी सेवकाई को प्रभावशाली बनाना है तो उनको पवित्र शास्त्र के साथ समय बिताना पड़ेगा। जैसा कि परमेश्वर ने खुद कहा था यहोशू से, आपने बताया, डे और नाइट मेडिटेशन करना है। आज कई बार क्या होता है, डे में मेडिटेशन कर लेते हैं, नाइट में नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू चाहता है तेरे कार्य सफल हो और तू प्रभावशाली बने तो डे और नाइट मेडिटेशन करना है। ऐसा करने से परमेश्वर के वचन के प्रति हम सचेत रहेंगे, हम अलर्ट रहेंगे। बिल्कुल, और वो वचन हमारे हृदय से बाहर नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो आज पासवानों को अगर अपनी सेवकाई को प्रभावशाली बनाना है तो परमेश्वर के वचन के साथ और प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा यूहन्ना 6:63 में, शरीर नाशवान है, आत्मा जीवनदायक है। जो बातें मैंने तुमसे बोला है वो आत्मा और जीवन है। और अगर हम उद्धार के उस अद्भुत काम को देखेंगे, हाँ जी, कि हमारा आत्मा का चेतना परमेश्वर के प्रति जो खो गया था पाप और अधर्म के कारण, केवल क्रूस और क्रूस के उस कारण जो प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत काम किया, जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं और प्रभु के बलिदान को देखते हैं, आत्मा का चेतना फिर से प्रभु के साथ जुड़ जाता है। और अब हमें आत्मा में बढ़ना है, बिल्कुल, क्योंकि प्रभु ने जो यूहन्ना 10:10 में बोला है, मैं इसलिए आया था कि तुमको जीवन दो और भरपूरी का जीवन। ये भरपूरी का जीवन क्या है? कि आत्मा का चेतना प्रभु के साथ है, आत्मा में हम चलते हैं और वो भरपूरी का जीवन जीते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। जी, और हमारे लोग जो है आज बहुत आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, परमेश्वर के वचन से भरे व्यक्ति हैं, और आपके द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो है तैयार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर एक लंबी आयु आपको दे और आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़े रिवाइवल को पूरे भारत में, विश्व भर में लेके आए। थैंक यू। विद्वान शब्द से मैं थोड़ा घबराता हूँ, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत है, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। ये नम्र व्यक्ति की पहचान है। एक विद्वान व्यक्ति हमेशा इसी प्रकार अपनी नम्रता को दर्शाता है। वो कभी भी ये कहता नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, ये विद्वान की पहचान है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आज हमने इस बात को सीखा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवकाई प्रभावशाली हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सेवकाई में बड़े बड़े काम दिखाए, तो उसके लिए कोई अलग से मेथड नहीं बताया गया। बाइबल में एक सिंपल मेथड बताया गया है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। ना भूलें हम इस बात को, मार्था और मरियम, उनके घर में जब प्रभु यीशु मसीह थे तो मार्था कामों में लगी हुई थी और मरियम जो है यीशु के चरणों में बैठ गई, और वो परेशान हो गई मार्था। तो यीशु ने खुद कहा, मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर के चरणों में बैठना सबसे उत्तम कार्य है। अगर आज हम परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठते तो ध्यान रखिए, हमारी सेवकाई कभी भी प्रभावशाली नहीं होगी, क्योंकि सेवा हमारी नहीं है, सेवा परमेश्वर की है। और परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए चुना है। और जब तक हम अपने प्रभु के पास, अपने मास्टर के पास नहीं बैठेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, उसकी बातों को नहीं समझेंगे, हम एक अच्छी सेवा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वचन किसी प्रकार कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर तो तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हम अपनी सेवकाई को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी मिनिस्ट्री को लेकर हम नहीं जानते हमें क्या करना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, हमें मार्गदर्शन देता है, ताकि उस सेवकाई को हम अच्छे से कर पाएं। और दूसरा के पास साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, अगर आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बीतता है तो फिर सीधी सी बात है, आप आगे आगे भाग रहे हैं और प्रभु आपके पीछे है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं और प्रभु आपको लेकर चलता है तो आपकी सेवकाई प्रभावशाली होती है। आप चाहते हैं कि आपकी सेवकाई प्रभावशाली हो तो परमेश्वर के वचन के साथ डे और नाइट मेडिटेशन करें।
परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा इस वचन को आप समझेंगे उतनी बेहतर आपकी सेवकाई हो पाएगी। क्योंकि आज के समय में आज जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उन सबको आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन को गहराई से जाने और समझे, एक अच्छी सेवा को वो कर पाएं। जो परमेश्वर ने आपको भेड़ें सौंपी हैं उनको अच्छा चारा देना है। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, ये आपकी है। और जब एक अच्छा चारा आप देंगे तो आपकी भेड़ें हष्ट पुष्ट होंगी, तंदुरुस्त होंगी और वो बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बनेंगी। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें। अगला सवाल मेरा है, एक पासवान को सामाजिक किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है समाज में लोगों के बीच? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई सारे पासवान समाज से अपने आप को अलग ही कर लेते हैं, समाज का हिस्सा है, लेकिन समाज के बीच में रहते हुए समाज से खुद को अलग कर लेते हैं। तो एक पासवान को समाज में रहते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके द्वारा समाज में मसीह की छवि, समाज में मसीह के बारे में लोग जाने और आशीषित हो? प्लीज बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे इसको समझने में कठिनाई है कि प्रभु ने कहा कि तुम जगत के नमक और ज्योति हो। Praise the Lord। और प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना अगर आप यूहन्ना 17 में देखते हैं, हाँ जी, जिसको बाइबल विद्वान कहते हैं द ग्रेट कमीशन इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, महान आदेश जो यूहन्ना सुसमाचार में, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे मैं किनको हमारे बारे में प्रार्थना किया गया जगत में भेज रहा हूँ। और फिर वो प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ कि तू इनको जगत से उठा ले। बहुत बार विश्वासी जब कठिनाई आता है बोलते उठा ले प्रभु, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु ने वो बिचवाई की प्रार्थना हमारे लिए किया। लेकिन संसार में रखे, उस दुष्ट से बचाए रखे, और तेरा वचन पवित्र है। प्रभु चाहता है कि इस संसार में हम हैं और इस संसार के साथ हम एंगेज करें। हाँ जी, हमारे जीवन, आचरण, उठना बैठना हर क्षेत्र में, और ये सेवकों के लिए नहीं है, हमारे प्रत्येक विश्वासी हाँ जी, जिस किसी क्षेत्र में है उनका पहचान है, एक तो उनके अंदर एक श्रेष्ठता की आत्मा और एक खराई का जीवन। ये दोनों परमेश्वर के लोगों का पहचान है। कोलोसियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ तुम करो तुम प्रभु के लिए करो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। तो यूसुफ के वृत्तांत को आप देखेंगे, उसकी सफलता का कुंजी में वहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रभु हमें एक एस्केपिज्म या अलग होकर रहना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने पवित्रता को बनाए रखें, लेकिन संसार में प्रभु ने हमको रखा है। जी हाँ, हमें नहीं भूलना है कि संसार से प्रभु ने हमको अलग किया, लेकिन संसार में रहकर वहाँ पर परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। तो वी हैव टू एनगेज, हमें संसार के साथ रहना है, इसके बीच में इसके प्रणालियों को देखना है, और देखना है कि कहाँ पर टूटापन है। टूटापन पतन के कारण है, पतन एक वास्तविकता है। परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपना डिजाइन चुना, लक्ष्य से चूक गया। तो वो पतन का प्रभाव हम दुनिया में देखते हैं। तो बहुत बार एस्केपिज्म इसलिए होते हैं कि हम पवित्र बने और प्रभु के लिए अलग हो, संसार के साथ हम मिलेंगे जुलेंगे नहीं। पवित्रता वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रभु ने हमको चुनकर अलग किया है, लेकिन प्रभु ने हमको संसार में रखा है। तो यहाँ पर इस अंधकार के बीच में हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति और महिमा का कारण होना चाहिए। तो इसलिए संसार में वी हैव टू एंगेज विद द वर्ल्ड। मैंने आपका प्रश्न को संबोधित किया कि देयर वाज अनदर पार्ट आप और पूछ सकते हैं उसमें। नहीं, आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार हम देखते हैं, मसीहों को भी देखते हैं, पासवानों को भी देखते हैं, समाज का हिस्सा हम सारे हैं, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं जी, हमें समाज में रहना है। लेकिन कई बार पासवान क्या करते हैं, वो समाज से अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। यानी रिलेटिव्स के बीच में नहीं जाना होता है, आस पड़ोस में किसी के यहाँ नहीं जाना होता। कई बार इस प्रकार का भी जीवन जीते हैं। वो कहते हैं प्रभु ने हमें इस संसार में अलग किया है, तो अलग किया है इस बात को एक गलत तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब जगह से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं।
जिसकी वजह से समाज के लोग कई बार इस वजह से नफरत करते हैं। वो कहते हैं जब से इन्होंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को माना, इन्होंने हमसे संबंध ही तोड़ दिए, संपर्क ही तोड़ दिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में, उनके फंक्शंस में, हर प्रकार के रिचुअल्स में हम शामिल हो, नहीं। हमें अपने विश्वास के आधार पर जीवन जीना है, जैसा पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन समाज में रहते हुए हमें किस प्रकार, किन बातों का और ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आज भी कई पासवानी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसीह का नाम भी खराब होता है, बिल्कुल चर्च का नाम भी खराब होता है। तो आप प्लीज इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि हमारे समाज में रहते हुए पासवानों को किस प्रकार समाज में लोगों के साथ बर्ताव करना जरूरी है। मुझे लगता है कि जब हम सुसमाचार के सत्यों को समझेंगे, हाँ जी, हम लोगों को बहुत ही मूल्यवान समझेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का भी सेवकाई में हम देखते हैं, हाँ जी, कि व्यक्तियों से, लोगों से उसने बहुत प्यार किया, पाप से घृणा की। प्रेज द लॉर्ड। सो व्यक्ति और लोग महत्वपूर्ण है। इस बात को हम कभी ना भूलें कि हर एक व्यक्ति प्रभु के स्वरूप और समानता में बनाया गया, और पाप ने ये क्रूप अवस्था में उसको पहुंचाया। हाँ जी। तो इसलिए हमारे अंदर सुसमाचार हमारे जीवन में एक पारदर्शिता लेके आता है, और लोग के बीच में जब हम चलते हैं, लोगों को समझ में आता है कि ये वास्तविक लोग हैं, इनमें नकलीपन नहीं है। हाँ। तो जब तक हम लोगों के साथ, मतलब प्रभु ने हमें संबंधों के कटघरे में रखा है, हाँ जी, और वहां से भागने का कोशिश हमको नहीं करना। हाँ, क्योंकि जब तक संबंध में जरूर घर्षण होता है, लेकिन क्रूस हमें सिखाता है कि हमें प्रेम करना और क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए संबंध से हम भागने वाले नहीं, लोगों के साथ उठना बैठना। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम अपने पहचान को नहीं भूलेंगे कि प्रभु ने हमको चुनकर अलग किया, हाँ जी, बट हम लोगों के अंदर एक विशेष तौर से रुचि रखते हैं कि प्रभु का प्यार व्यक्त होता है। ये नकली प्यार नहीं है, ये क्रूस का प्यार है। और जब हम किसी को देखते हैं, हम देखते हैं अगर उसने विश्वास नहीं किया तो हम उनसे दूर रहेंगे, वो मानसिकता हमसे हट जाएगा, और हम देखेंगे कि हर एक व्यक्ति बहुत ही बहुमूल्य है। प्रभु उनसे प्यार करता है, और प्रभु हो सकता है मुझे किसी के साथ मिलने के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर के राज्य का प्रभाव आएगा, तो कितना एक अहम भूमिका से मैं भाग रहा हूँ अगर मैं लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रहा। हाँ जी। जी, नहीं पास साहब, आपने जो बातें बताई ये ज़रूरी है, क्योंकि जो बात आपने जिस पे जोर दिया वो ये कि परमेश्वर की दृष्टि में एक एक आत्मा की वैल्यू है। बिल्कुल। क्योंकि कई बार लोग ना इस प्रकार क्या करते हैं, इस प्रकार वो समाज के लोगों को बचाने की जगह उनको छोड़ देते हैं अंधकार में। और जैसा कि आपने कोटेशन दिया था कि हम जगत की ज्योति हैं, हम जगत के नमक हैं, हमारे द्वारा ही लोग परमेश्वर को जानेंगे। बिल्कुल। अगर हम समाज में लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, उनके बीच में रह के अपने भले काम नहीं दिखाएंगे, तो कैसे वो पहचानेंगे कि हम मसीह हैं? क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में भी इस प्रकार बताया गया, जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा रखता हो। और वचन में भी इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्ग के पिता की बढ़ाई करें। पहाड़ी उपदेश में। बिल्कुल जी। अब जब लोग भले काम ही करना बंद कर देंगे, समाज में भलाई करना ही बंद कर देंगे, तो कौन पहचानेगा कि हम मसीह हैं? क्योंकि आज मसीहों की पहचान इस संसार में जो है सेवाओं की वजह से है। क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने पूरी तौर से एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट किया। बिल्कुल। उन्होंने हॉस्पिटल्स में इतनी अपनी सेवाएं दी। आज की डेट में क्रिश्चियंस इसीलिए पहचाने जाते हैं अपनी सेवाओं की वजह से। और मसीह लोगों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि समाज में जाके समाज के लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो सुशील होना चाहिए, अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, उसके अंदर वो क्वालिटी दिखनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं दिख रही है तो समाज के लोग आशीषित कैसे होंगे? बिल्कुल। एक व्यक्ति वो जो अज्ञानता में जीवन जी रहा है, हर बात पे गुस्सा करता है, हर बात पे लड़ाई करता है, छोटी छोटी बात पे झगड़े करता है, एक वो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है परमेश्वर के वचन का, अब उसको पता है कि ये व्यक्ति जो गलती कर रहा है अज्ञानता की वजह से कर रहा है, वो उसके प्रति सहनशीलता दिखाएगा, नम्रता दिखाएगा, तभी तो सामने वाले लोग जानेंगे कि ये मसीह है। जी। तो समाज में हमें रहना तो जरूरी है, और समाज में रह के ही हमें सेवा करनी है। प्रभु ने हमें सेवा के लिए इस संसार से बाहर नहीं कर दिया। बिल्कुल। आज कई पासवान जो ये गलती करते हैं उनको सीखने की जरूरत है, हमें संसार में रहते हुए ही सेवा करनी है,
ताकि लोग प्रभु के पास आए और प्रभु को अपना जीवन दें। बिल्कुल अगर हम में मसीह दिखाई नहीं देगा तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? बिल्कुल। तभी मैंने इस बात को पहले भी कहा हाँ कि जी। सार्थक और प्रभावशाली उपदेश शब्दों में नहीं, जीवन और आचरण है। शब्द जरूरी है, लेकिन जीवन और आचरण से हम सुसमाचार को दिखाते हैं। और पतरस अपनी पहली पत्री 3:15 में कहता है हाँ जी। कि जिस आशा के विषय में लोग तुमसे पूछेंगे। आज लोग सवाल पूछते हैं कि हमको प्रचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, हाँ जी। सुसमाचार हम बता नहीं सकते, लेकिन वहां पर हमारे लिए चुनौती है, सुसमाचार जी के दिखाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां पर पतरस कहता है लोग पूछेंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन और आचरण करके, और तब हमें नम्रता और भय के साथ सत्य को बताना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक तीर्थ यात्रा में, वो श्रद्धालु है, वो परमेश्वर को पाने का कोशिश करता है। हाँ जी। तो इस बात का हमें हमेशा सम्मान रखना है। हो सकता है वो अपने प्रयासों पर आधारित होगा, अलग अलग, लेकिन हर एक व्यक्ति एक श्रद्धालु है, भक्त है, वो चाहता है किसी ना किसी तरह मुझे परमेश्वर का दर्शन मिले। सो जब तक हम उनके साथ संवाद ना करें, उनके साथ व्यवहार ना करें, तो कैसे प्रभु का राज्य का प्रभाव आ सकता है? बिल्कुल सही कहा। पौलुस ने भी ऐसे ही जाके वचन का प्रचार किया कि तुम एक अनजाने ईश्वर की उपासना कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन है। जी उसने उस प्रॉब्लम को देख के उसका सोल्यूशन दे दिया उनको। बिल्कुल। आज वैसे ही हम लोगों को समाज में रहते हुए प्रॉब्लम्स को देख के उनको सोल्यूशन दे देना है। अगर हमने सोल्यूशन दे दिया तो उसके बाद वो अपने आप ही परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, हमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आज हमने फिर से इस बात को सीखा कि हमें समाज में रहते हुए सामाजिक प्राणी बन के रहना है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि समाज में आप रहते हुए सारे अन्य जातियों के रिचुअल्स को फॉलो करो, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर को फॉलो करो, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो, इस जगत के नमक हो। लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को जानेंगे, हमारे द्वारा मसीह को पहचानेंगे। हमें समाज में रहना है, अतिथि सत्कार करने वाला बनना है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है, किसी भी रिलीजन का आता है, हमें उसका आदर करना है, हमें सम्मान करना है, उन्हें पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, इतना आदर सम्मान से उन्हें भेजना है कि वो सचमुच अंदर से फील करें कि मसीह लोग बुरे नहीं होते, मसीह लोग रियल में बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे कि पास साहब ने कहा, नकलीपन नहीं होना चाहिए। हमारे चरित्र से, हमारे आचरण से वो पता लग जाएगा हम नकली हैं या असली हैं, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि आपकी बोली जो है आपका भेद खोलती है। हमारी बातचीत जो है सब कुछ बयान कर देती है हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समाज में रहते हुए, एक सामाजिक प्राणी बनते हुए, समाज में प्रभु के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करें। और पौलुस कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। वी ऑल आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम सब मसीह के राजदूत हैं और हमारा कर्तव्य है कि जाके मसीह को रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर भारत देश का एम्बेसडर किसी कंट्री में जाएगा, मान लीजिए अमेरिका में जाएगा, तो वहां पे जाके वो पूरी तौर से इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसने कोई भी गलत काम किया तो उससे इंडिया की बदनामी होने वाली है। उसी प्रकार हम मसीह के एम्बेसडर हैं, हमारा कर्तव्य है कि मसीह को रिप्रेजेंट करें। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो मसीह की बदनामी होती है, और मसीह ने ये जिम्मेदारी आपके हाथों में सौंपी है, हमारे हाथों में सौंपी है कि हम जाके मसीह को रिप्रेजेंट करें इस समाज में, दुनिया में, ताकि लोग मसीह को जानें कि मसीह कैसा है। ध्यान रखिए, आपकी उन बातों का एक रिफ्लेक्शन पड़ेगा, एक असर पड़ेगा, और उन लोगों को एहसास होगा कि सचमुच मसीह लोग हेल्पफुल होते हैं, मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, मसीह लोग जो है बहुत विजडम और नॉलेज से भरे होते हैं। ध्यान रखना। लेकिन हम समाज से अगर अलग कर लेंगे अपने आप को, तो ध्यान रखिए हम समाज में सुसमाचार को नहीं फैला पाएंगे और प्रभु के बारे में नहीं बता पाएंगे। क्योंकि आज जिस प्रभु के दास के साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से न केवल भारत में वरन विश्व भर में इस्तेमाल किया है, और प्रभु आज भी कर रहा है। और उनके साथ बैठकर चर्चा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि आज जो बातें आप सुनेंगे वो बातें आपको सचमुच प्रेरित करेंगी परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आप एक अच्छी जिंदगी को जी पाएंगे, और आपके चरित्र का प्रभु निर्माण करेगा। क्योंकि हमारा चरित्र उत्तम होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। और ये बातें जो हैं हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। तो पास साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है, आपने अपनी सेवकाई में ऐसी कौन कौन सी गलतियां की हैं जिनको आपने सुधारा और आपकी सेवकाई लोगों के लिए आशीष का कारण बनी? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सफलताओं के बारे में बता देते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं के बारे में नहीं बताते। बहुत से लोग अपनी खूबियां बता देते हैं, लेकिन अपनी सेवकाई में जो गलतियां करी उसको नहीं बताते।
बाइबल सचमुच एक ऐसी प्योरली बुक है जिसमें हर एक की गलती लिखी हुई है। इसीलिए पढ़ के बड़ा मजा आता है कि परमेश्वर ने कुछ भी छुपाया नहीं। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आज हमारे लोग जानें कि आपने अपनी सेवकाई में मुख्य कौन सी 2-3 ऐसी गलतियां करी जिसको आपको एहसास हुआ और आपने सुधारा, और वो सुधारने के बाद आपकी सेवकाई लोगों के लिए आशीष का कारण बन गई। प्लीज बताएं। जी। कुछ बातें जो मुझे सीखने को मिला, ये एक प्राथमिक बात ये है कि प्रभु के साथ घनिष्ठता का संबंध, उसको मैं सेवकाई से रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो सेवकाई में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आए, काफ़ी मौका मिला, अलग अलग जगह और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो मिला है। मैं पहले अनुवाद भी करता था बड़े बड़े क्रूसेड्स में। हाँ जी। और वैसे बहुत व्यस्त था, बट प्रभु ने मुझे उस सत्य में वापस लेके आया कि नहीं, प्राथमिकता मेरे साथ घनिष्ठता का संबंध, वो एक पाठ मैंने सीखा। और मैं प्रभु के सामने हमेशा अपने आप को नम्र करता हूँ। दूसरी बात, सेवकाई में जो मैं अपने जवान लीडर्स को बताता हूँ कि सेवकाई में रिदम्स होते हैं, मतलब सेवकाई और रेस्ट। और उस विश्राम को मैंने शुरू की सेवकाई सालों में मैंने तुच्छ समझा। मैंने सोचा रात दिन मुझे सेवा करना है। और मेरे साथ एक घटना हुआ कि मेरा डिस्क प्रोलैप्स हो गया। और मेरे एक फ्रेंड, एक प्रभु के दास, वो पास्टर संजीव आइलावाड़ी थे, उन्होंने कहा, फ़ोन किया मेरे को, क्योंकि मुझे सेंट स्टीफन और एम्स से बोला कि आपको सर्जरी होना है। और मैंने सर्जरी मना किया। और मैं बेड पे बेड रिडन था, मेरी वाइफ देख रही थी मुझे। पास्टर संजीव ने बोला कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं बड़ा खुश हो गया कि वो आके प्रार्थना करें। तो आकर वो तेल लिया और बोला कि मैं तेल से प्रार्थना करूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो। मुझे ऐसा लगा कि कोई थप्पड़ मुझे मार रहा। मैं तो दिन रात प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, क्या पश्चाताप करना है? उन्होंने कहा तुमने अपने शरीर का दुरुपयोग किया। तब मुझे पता चला कि जगत का उद्धार करता यीशु मसीह है, लाजीपोड़ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू। सो मेरा जीवन में वो बहुत मूल्यवान पाठ है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, अभी भी प्रेशर्स बहुत है कि ट्रैवल करना है, ये करना है। बट अगर आज आप मेरे डायरी में देखेंगे, मैंने उसको लिखा है हॉलीडे मैंने लिखा है। जब मैं अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, प्रभु ने हमको 2 ग्रैंड चिल्ड्रन दिए, उनके साथ बिताना और रेस्ट लेना, इसके लिए ये एक पार्ट है जो मैं यंगर लीडर्स को बताता हूँ कि आप विश्राम और सेवा दोनों को बैलेंस कीजिए। शरीर को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये प्रभु का मंदिर है। हाँ जी। तो इसको हम लापरवाही से ना करेंगे। हाल में हमने अपने संस्था के सभी सेवकों के लिए एक हेल्थ स्क्रीनिंग किया। अच्छा। हाँ, कंप्लीट सेवकों। कुछ बातें हमने देखा तो अचंभित हो गए। कुछ लोगों का शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि कैसे जीवित है। तो सेवा में तो बहुत अग्रसर है, सब दिन रात दौड़ रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि वी लॉस्ट, कि कुछ सेवक हमारे किडनी फेलियर, कुछ स्ट्रोक ऐसे गुजर गए, जवान लोग। और इसलिए हमने सोचा कि नहीं, इस बात पर जोर देना है। सो ये 2 पार्ट मैंने सीखा। और एक और बात जो मैंने सीखा, पीपल आर इम्पोर्टेंट, नॉट प्रोग्राम्स। लोग महत्वपूर्ण हैं आपके कार्यक्रम और प्रोग्राम से भी बढ़कर। और अभी मैंने प्राथमिकता किया है, कोई भी व्यक्ति मेरे को फ़ोन करता है, आता है कि बात करना है, तो कुछ भी हो मैं समय देता हूँ, क्योंकि लोग महत्वपूर्ण हैं। ये कुछ पाठ मैं सीखा, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और यही मेरी इच्छा है कि प्रभु के लिए जो है उपयोगी हो, उसकी महिमा के लिए। नहीं, सचमुच जो बात आपने बताई ना, इससे हमने भी बहुत कुछ सीखा और हमारे लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। क्योंकि लोग मिनिस्ट्री में क्या करते हैं, मिनिस्ट्री में प्रभु को सेकेंडरी कर देते हैं, प्राइमरी मिनिस्ट्री को कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग प्राइमरी परमेश्वर को दें। बिल्कुल। क्योंकि बाइबल की पहली आज्ञा भी यही है
कि अपने परमेश्वर को प्रेम करना है संपूर्ण शक्ति से, बुद्धि से, ताकत के साथ, जी। लोग इसको मिस कर देते हैं और मिनिस्ट्री को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, जो गड़बड़ है मामला है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने बताई कि ये आपने अपनी गलतियां साझा करी और ये आपका बड़प्पन है कि आप अपनी गलती को बता रहे हैं और आपने उसको करेक्ट भी किया। दूसरी बात आपने जो बड़ी अच्छी बताई, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि आपने बताया फैमिली को भी आपने टाइम देना शुरू कर दिया। जब फैमिली को टाइम दिया जाता है तो फैमिली जो है बैलेंस हो जाती है। बिल्कुल। लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। कितनी ऐसी सेवकाई हैं जिस सेवकाई में जो है लोग, पास्टर तो पूरी दुनिया को जीत रहा है लेकिन परिवार हार गया, बिल्कुल। परिवार हार चुका है। बच्चे आउट ऑफ ट्रैक चले गए, वाइफ जो है उनका दिल नहीं लगता प्रेयर करने में, क्योंकि वाइफ पूरे घर में परेशान हो गई, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अब टाइम ही नहीं है। हस्बैंड उसका दुख नहीं पहुंच रहा, तकलीफ नहीं समझ रहा, कहीं घुमाने लेके नहीं जा रहा, बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अब वो परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति से हमने विवाह कर लिया, या ऐसे हमारे पिता हैं जो समझ लीजिए आर्मी में है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बाइबल में भी आप देखेंगे परिवार प्राथमिक समुदाय। बिल्कुल। इस्राएल राष्ट्र को प्रभु ने उसकी महिमा के लिए बुलाया। हाँ जी। ठीक है, व्यवस्था दिया सिनाई पर्वत पर, जो उसके चरित्र और इच्छा को व्यक्त करता है। और प्रभु ने कहा, जब तुम मेरी व्यवस्था को मानोगे, मेरे चरित्र को व्यक्त करोगे, मेरी इच्छा को पूरा करोगे, तुम्हारे द्वारा मुझे महिमा मिलेगा। और महिमा क्या है? आसपास के राष्ट्र जानेंगे कि मैं एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु। और जब तुम ऐसे करोगे, तुम्हारे साथ मैं वाचा बांध रहा हूं कि तुम मेरे प्रजा होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर। उसको कवनेंट बोलते हैं। और उस इस्राएल राष्ट्र का गठन देखिए, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र। और इसलिए आप देखेंगे परिवार को थ्रू आउट द बाइबल, चाहे आप इतिहास की किताब में, हाँ जी, और आप सभी भविष्यद्वक्ताओं की किताब में, जो है मलाकी की किताब में स्पेशली विवाह विच्छेद के बारे में खंडन किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, प्राथमिक समुदाय, अगर मैं अपने प्राथमिक समुदाय को प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ तो फिर मैं कैसे लोगों का अगुवाई कर सकता हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से फैमिलीज क्यों टूट रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो बैलेंस। और मेरा जो प्राथमिकता ऐसा है, जरूरी नहीं कि लोग को सहमत होना, फर्स्ट गॉड, योर फैमिली एंड देन मिनिस्ट्री। इस प्रकार मैं प्राथमिकता देता हूँ, परमेश्वर, परिवार, सेवकाई। और इस क्रम को आप बनाए रखेंगे, क्योंकि अंत में मैं प्रभु के पास जाकर अगर मैं बताऊंगा मैं चीन गया, वहाँ गया, वो कहेगा भाई तुम्हारे बच्चे और बीबी कैसे थे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो सिर्फ झुकाऊंगा। तो ये मेरा प्राथमिक समुदाय है जिसके लिए मेरा उत्तरदायित्व एज द हेड ऑफ द फैमिली, वो भी बाइबल डिजाइन है। हाँ जी, देखिए, स्टेटस में प्रभु ने स्त्री पुरुष को बराबर बनाया, उत्पत्ति में हम हाँ जी, हाँ जी, लेकिन रोल में, कार्य में हाँ जी, पुरुष सर है। बिल्कुल। और ये क्रम को हम अगर गड़बड़ करेंगे तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं कितना भी विश्वास सब बोलूं, मेरे बीबी और बच्चे जब टेबल पर आएंगे वहाँ खाना होना चाहिए। मैं नहीं कह सकता हूँ कि तुम भी भूखे रहो क्योंकि मैं सो दैट इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण नहीं है। हाँ जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वी हैव टू गिव प्राथमिकता परमेश्वर को, परिवार को, सेवकाई को, और ये बहुत जरूरी है। अगेन वो वापस वही मूल बात पे आ जाता है। हाँ जी, अगर हम प्रभु के साथ घनिष्ठता के संबंध में रहते हैं, हम बार बार प्रभु का वाणी सुनेंगे, अच्छा और मेरा प्रिय दास। और यीशु मसीह ने भी यही सुना। हाँ जी, मत्ती 3, मेरा प्रिय पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र जिसे मैं अति प्रसन्न हूँ। और यीशु मसीह ने आम सेवकाई शुरू भी नहीं किया। बिल्कुल सही। भाई पिता क्यों अति प्रसन्न है? क्योंकि वो आज्ञा पालन करते। अगर ये वाणी हम अपने स्वर्गीय पिता से नहीं सुनेंगे, हाँ जी, हम अपनी मिनिस्ट्री से सुनने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो क्योंकि कितने ऐसे पासवानों को मैंने देखा, वो दिल्ली में, वो दिल्ली से बाहर भारत के कई राज्यों में जाके सेवा करते हैं, लेकिन उनके परिवार में मैंने जाके उनकी पत्नी और उनके बच्चों के मैंने हालात देखे तो मैं देखकर बड़ा दुखी हुआ मन ही मन। बच्चे आउट ऑफ ट्रैक पे हैं, लग ही नहीं रहा एक मसीह के बच्चे हैं, और यहाँ तक एक पासवान के बच्चे हैं। उनके जीवन से, उनके व्यवहार से, बोलचाल से कुछ प्रकट ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि संसार का कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे हैं,
उस प्रकार की उनकी पत्नियां हैं, इस प्रकार के कई लोगों के ऐसे जीवन को मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि महीने में कई कई दिन वो बाहर रहते हैं सेवकाई के लिए, पत्नी पर बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का बड़ा दुख लगा। आप दुनिया जीत लो, अपने परिवार खो दिया, परमेश्वर को क्या जवाब दोगे? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले परिवार की ही रचना करी, और हम पारिवारिक होने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आज प्रभु के दास ने अपने जीवन की कुछ गलतियां बताई, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को सुधारा भी। आज आप में से बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग होंगे, प्रभु के दास, जो क्या कर रहे हैं, अपने परिवारों को साइड में कर दिया और अपनी मिनिस्ट्री को पहला स्थान दे दिया, जिसकी वजह से परिवार में पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं, और लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि इसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके एक बहुत बड़ी गलती करी है। इससे भला तो वो अन्य जाति व्यक्ति है जो अपनी पत्नी का, बच्चों का, परिवार का ध्यान रखता है। आज हमें देखना है क्या हम कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे। हमें अपने परिवार को स्थान देना है, जैसे कि प्रभु के दास ने क्रम अनुसार हमें 3 बातें बताई। सबसे पहले अपने परमेश्वर को हमें आदर देना है, अपने परमेश्वर के समय बिताना है, दूसरा हमें अपने परिवार के साथ, और तीसरा हमें अपनी सेवकाई के साथ। अगर इस पैटर्न को हम रखेंगे तो हमारे बच्चे भी ब्लेस्ड रहेंगे, हमारी वाइफ भी ब्लेस्ड रहेगी, हमारी सेवकाई भी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी को आप समय नहीं देते, बच्चों को समय नहीं देते, और पत्नी और बच्चे मिलकर आपसे लड़ाई करते हैं, फिर आप सेवकाई अच्छी करके दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे। आप डिस्टर्ब माइंड से चर्च में जाओगे, डिस्टर्ब माइंड से आप प्रीच करोगे, आप वो फ्रस्ट्रेशन जो है कलीसिया के ऊपर उतार दोगे। लेकिन आपको अगर एक अच्छी सेवा करनी है तो आपको डिस्टर्ब नहीं रहना है, आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने परमेश्वर को समय देना है, और उसके बाद अपनी सेवकाई को। आज इस बात को हम समझ जाएं, ऐसा ना हो हम इस पूरे जगत को जीत लें लेकिन अंत में अपना परिवार ही खो दें, तो प्रभु के सामने हम क्या जवाब देंगे? जैसे कि पास साहब ने कहा, एक पुरुष जो होता है वो अपनी फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ को और बच्चों को संभालना। अगर उनको भी हम नहीं संभाल पा रहे तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छी सेवा नहीं वरन एक खराब सेवा कर रहे हैं। इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हमने नहीं सीखा तो सचमुच एक समय आएगा हमें बहुत उदास होना पड़ेगा, हमें निराश होना पड़ेगा। इसीलिए आज समय है कि हम उस पैरामीटर को सही तरीके से क्रम अनुसार रखें और अपनी सेवकाई को बेहतर बनाएं, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो बस अब अगला सवाल मेरा आपसे है, और ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस पॉडकास्ट का अंतिम सवाल है। और अंतिम सवाल जो होता है वो हम हमेशा ऐसा रखते हैं जिस पर चर्चा जो है सुनने के बाद हमारे लोग और ज़्यादा आशीषित हो जाए। तो सवाल हमारा, आज के समय में पासवानों को आप ऐसी कौन सी सलाह देना चाहेंगे जिससे वह परमेश्वर के राज्य के लिए उत्तम कार्य कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार करा पाए? क्योंकि आपके पास 36 वर्षों का सेवकाई का अनुभव, उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन से आप गहराई से आपने बहुत बातों को जाना है, आपने सीखा है, और ना केवल भारत में विश्व भर में जाके आपने सेवा करी है। तो आज के समय में जो पासवान हैं, जो सेवा कर रहे हैं, कुछ पासवानों का उद्देश्य है हमें बहुत बड़ा बन जाना है, हमें नाम पाना है, हमें फेम पाना है, हमारे बड़े बड़े चर्चेस हो, पूरे इंडिया में चर्चेस हो। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है, क्योंकि मैं पासवानों के बीच में ही बैठता हूँ, तो मैंने बहुत पासवानों के इस प्रकार के माइंडसेट को देखा है, और कई बार मैं उदास भी हूँ। मुझे लगता है कि शायद प्रभु, मैं कई बार प्रभु से कहता हूँ, मैंने कहा प्रभु या मेरी समझ कम है या इनकी समझ ज़्यादा, मुझे नहीं पता, लेकिन छाने की, फेमस होने की जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है, मुझे सही नहीं लगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बताएं कुछ सलाह कि हमारे जो पासवान आज के समय में यंग पासवान हैं, जो सेवा कर रहे हैं, आज की पीढ़ी, उनको एक सही डायरेक्शन मिले जिससे लोगों का उद्धार करा पाए। क्या कार्य उनको करने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं शुरू में बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट को समझना बहुत जरूरी है। मतलब हमने उद्धार पाया और प्रभु ने हमको सेवकाई के लिए बुलाया, तो जैसे मैंने पहले मरकुस 3:14 बताया कि प्रभु हमको बुलाता है प्राथमिकता उसके साथ साथ रहने की। बहुत बार इब्राहिम के जैसे हम विश्वास से चलने लगते हैं। ठीक, इब्राहिम विश्वास से चला, उत्पत्ति 12:4 में। हाँ जी। लेकिन उसका भतीजा लूत दृश्य के साथ चला। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। जब हम दृश्य से चलते हैं, आंकड़े और उपलब्धियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आंकड़े और उपलब्धियां मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं चाहिए,
लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा, चाहे हमारे कार्यक्रम हो, मिनिस्ट्रीज हो, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, इंडिया में हो, क्या परमेश्वर का राज्य का प्रभाव उससे हो रहा है? मतलब सेवकाई के द्वारा, चर्चेस के द्वारा क्या यीशु मसीह को हम उठा रहे हैं? हाँ जी। कि हम घोषणा कर रहे हैं कि झूठा राजा शैतान का तख्त पलट हो गया, असली राजा आ गया जो मानव जाति का उद्धार करेगा। वो हमारे सेवकाई से व्यक्त होना चाहिए, नहीं तो ये इतने बड़े संस्थाओं और संगठनों का फायदा क्या है? हाँ जी, ये मैं अपना राज्य का निर्माण कर रहा हूँ या प्रभु यीशु मसीह का राज्य का निर्माण कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। ये बार बार हमें मूल्यांकन करने की बहुत ज़रूरत है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए एक गाइड के रूप में रहा है। हाँ जी, और मेरे जीवन में मैं दो बातों का पीछे मैं करता हूँ। भजन 78 का 72 मुझे बहुत पसंद है, और हमारे पूरे प्रशिक्षण प्रणाली में हमने उस पद को इस्तेमाल किया है। दाऊद ने हृदय की खराई और हाथ की कुशलता से प्रजा की अगुवाई की। तो ये दो बातें जिस पर हम जोर देते हैं। परमेश्वर हमेशा चरित्र को देखता है, करिश्मा नहीं। बिल्कुल सही कहा। वरदान चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ वरदान नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। और खराई का मतलब कि जो हम बोलते हैं, विश्वास करते हुए हमारे जीवन में, और मैं अंगीकार करूंगा आज में, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरे प्रचार और जीवन का दरार को कम कर। बिलीव एंड बिहेवियर। यस, ये बहुत जरूरी है। तो खराई का जीवन महत्वपूर्ण है, और प्रभु का राज्य का प्रभाव। इसका मतलब हाथ की कुशलता को हम तुच्छ न समझे। बिल्कुल। जो कुछ हम करेंगे उसमें हमको और श्रेष्ठ बनना है, और प्रभु ने हमें बुद्धि दिया, प्रभु ने हमको ज्ञान दिया, उसका वचन हमारा गाइड करता है। हाँ जी। और अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो प्रभु हमको धीरे धीरे हाथों की कुशलता दे मिनिस्ट्री में। वो किसके लिए ये सब? क्योंकि हमको कभी नहीं भूलना कि हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, हमको नहीं भूलना। वो क्या है? हम पापी थे, प्रभु ने अनुग्रह से हमको बचाया। हालेलुया। हम कभी इस बात को ना भूल सकते। हमारे पास बड़े बड़े टाइटल्स होंगे, बड़े बड़े पद होंगे, लेकिन मूल तौर से हम पापी थे, अनुग्रह से बचाए गए। कॉमन ग्राउंड वही है। और दूसरी बात, हमारे पास बड़े बड़े टाइटल्स होंगे, सब कुछ, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम लोग मजदूर हैं। किसी को ये बात पसंद नहीं, मजदूर हैं हम प्रभु के राज्य के। इसे बढ़कर क्या है? टाइटल्स को आने दो, पोस्ट को आने दो, बट वी आर लेबरर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारे जीवन कितना भी प्रभु के मार्गों से भटक गया, क्रूस है ऊपर, क्रूस की ओर देखना है। प्रभु तरस खाने वाला प्रभु, स्वयं सुधार का संदेश नहीं है गॉस्पेल सुसमाचार। ये प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। यही हमने गुड फ्राइडे और सभी मीटिंग्स में यही पिछले सोचा कि प्रभु ने क्रूस पर प्रावधान कर दिया है, समाधान निकाला है। उसकी ओर देखें और उसको कहें हमारे जीवन को बदलने के लिए। उसके उस काम में सामर्थ है, उसके नाम में, उसके लहू में सामर्थ है। हमारी सब बिगड़ी बातों को ठीक कर सकता है, हमें पुनर्स्थापित कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आज के समय में पासवानों को इस बात की बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। आज की जो नई पीढ़ी है, एक्चुअली नई पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, और उसके बाद जो है उनके ऊपर एक असर पड़ जाता है। हमें भी इस पासवान की तरह सेवा करनी है, हमारे पास भी इतने लोग होने चाहिए, हमारे पास भी ऐसी वर्शिप टीम होनी चाहिए, ऐसा टाइटल होना चाहिए। हमें भी अलग स्टेट्स में, अलग चर्चेस में लोग बुलाएं और हम जाएं, प्रीच करें, वहाँ पे हम प्रार्थना करें, हीलिंग्स हो, डिलीवरेंस हो। ऐसा माइंडसेट है, बुरा नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस हो गए। सबकी सेवकाई अलग अलग है। बिल्कुल, लोग अपनी सेवकाई भूलते जा रहे हैं और दूसरे की सेवकाई को पकड़कर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी सेवकाई में जिस सफलता को प्राप्त कर सकते थे उसको छोड़कर दूसरे की सेवकाई को देखकर वैसा करने के चक्कर में अपनी सेवा में और पीछे हो गए। बिल्कुल, और बहुत दुख की बात है। बिल्कुल। तो मैं एक बात बताता हूँ मेरे लीडरशिप ट्रेनिंग में। हाँ जी। कि फोटोकॉपी मशीन मनुष्य ने आविष्कार किया, परमेश्वर के पास सब ओरिजिनल्स हैं। ट्रू, बहुत अच्छी बात आपने कही। वी डोंट हैव टू कॉपी एनीबॉडी।
बी द ओरिजिनल। हर एक व्यक्ति स्पेशल है बिल्कुल यूनिक है। और आज ही हमारे लोगों को सीखने की आवश्यकता है। बाइबल भी इसी प्रकार कहती है। पौलुस ने एक बात कही, पौलुस ने कहा संसार के सदृश ना बनो। बिल्कुल। आज कई बार पासवान जब संसार के सदृश बन जाते हैं, मसीह के सदृश नहीं रह पाते। हमें संसार के सदृश नहीं, मसीह के सदृश बनना है। अगर मसीह के जैसे हम बनते चले जाएंगे, हमारी सेवकाई में अपने आप ही फ्रूट्स दिखाई देंगे, अपने आप ही रिजल्ट दिखाई देंगे। जैसे कि वचन भी इसी प्रकार कहता है कि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज कई पासवान निराश हैं, उदास हैं, सेवकाई नहीं बढ़ रही, कलीसिया नहीं बढ़ रही, बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन उनको बार बार परमेश्वर की ओर देखना है। जैसे कि आपने कहा क्रूस अभी है, वापस क्रूस के पास लौट के आना है, क्योंकि वहीं से सब कुछ होने वाला है। और जब हम वापस वहाँ आ जाएंगे, हमारी सारी बातों का समाधान हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा क्रूस पर उसने सब कुछ पूरा कर दिया। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पौलुस भी कहता है पहला कुरिन्थी 1:31 में, क्रूस के द्वारा हमारी धार्मिकता, पवित्रता और महिमाकरण। आमीन। तो क्रूस में सब कुछ है। और इसलिए वो कहता है कुरिन्थ के विश्वासियों को, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, नॉट अबाउट योर मिनिस्ट्री, बिल्कुल, अबाउट व्हाट लॉर्ड हैज डन। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। और उस क्रूस का दर्शन जब तक हमें आकर्षित करेगा, तो हमारे अंदर ऊर्जा होगा। नहीं तो बहुत जल्दी बर्नआउट होता है, घर्षण हो जाता है, हम थक जाते हैं। वो मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमको बचाया और अपना बेटा बेटी बनाया। आमीन। वो पहचान है हमारा, उस पहचान के आधार पर हमें सेवा करना। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आज इस बात को हम ध्यान से सुने और समझे। आज जो प्रभु के दास ने हमें बताया कि हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, हमें संसार के सदृश नहीं बनना। ध्यान रखें, हमें मसीह के जैसा बनना है और हमारा फोकस एक ही चीज़ पर होना चाहिए, वो क्रूस की ओर। क्योंकि हमें सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रभु के पास से मिलेगा। और जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हर चीज़ में हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु के ऐसे दासों के साथ बैठे, उनसे बैठ के चर्चा करें, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दे, नई ऊर्जा दे, हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव लेके आए। अगर आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बैठ के प्रार्थना करें, घुटने टेक के प्रार्थना करें और परमेश्वर के किसी अच्छे सेवक के साथ, अनुभवी सेवक के साथ ज़रूर बैठें और उनके साथ बैठ के डिस्कशन करें। परमेश्वर एक अच्छा मार्गदर्शन आपको देगा, एक अच्छा आपको अगुवाई देगा और आपके जीवन में एक बड़ा रिजल्ट आएगा। तो बस आप सचमुच आज के इस पॉडकास्ट में जो है, हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत आशीष प्राप्त करी और हमने भी बहुत आशीष प्राप्त करी। सचमुच परमेश्वर महान है कि जिसने एक समय निर्धारित किया कि हम आपके साथ बैठें और इस पॉडकास्ट को करें। तो हम चाहते हैं एक अंतिम प्रार्थना हमारे पूरे मसीह समाज के लिए, स्पेशली पासवानों के लिए, आज के समय के पासवानों के लिए, कि परमेश्वर उनको पूरे तौर से अपने चरित्र से, अपनी बातों से परिपूर्ण करे और वो सेवकाई को बढ़ाने के लिए जो उत्सुकता है, उससे ज़्यादा अपने आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए उत्सुकता उनके अंदर होनी चाहिए। प्लीज़ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड कि आपके दासों के अंदर ये बोझ आया कि हम अपनी जीवन की यात्रा में जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपने अनुभव दिया, उसको बांट सकें। आपके प्रत्येक दास दासियों के लिए जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके लिए हम आपका आशीष मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। उनके जीवन और सेवकाई के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप बुलाने वाला प्रभु, आप बिल्कुल सच्चा है। जो अच्छा काम आपने शुरू किया है, अंत तक पूरा करने के लिए आप विश्वास योग्य हैं। आमीन। हमारे जीवन में चाहे कोई भी कमी घटी क्यों ना हो, प्रभु हम वापस आपके चरणों में आए, क्योंकि आप प्रभु दया करने वाला प्रभु है, पुनः स्थापना का परमेश्वर है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस बुनियादी सत्य को ना भूलें कि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और निरंतर हम आध्यात्मिक जीवन के अनुशासन में प्रभु पवित्र आत्मा के मदद से हम पालन करें, क्योंकि सेवकाई का बुनियाद है कि हम आपके अनुरूप बने। प्रभु थैंक यू। हर एक आपके दास दासी को इस बात में मदद करें कि वो दृश्य सा न चले, विश्वास से चले। बुलाने वाला प्रभु सच्चा है। जो जिस लक्ष्य के लिए आपने उनको बुलाया है, उसको आप पूरा करेंगे प्रभु। और प्रभु जी, दौड़ को बढ़िया पूरा करने के लिए
और प्रभु जैसे हमने चर्चा किया एक आदर्श जीवन, Yes, Lord. एक परमेश्वर का राज्य केंद्रित जीवन और सेवकाई Thank you, आपके आगमन में देरी है तो आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ने के लिए मदद करें। Thank you, Lord. सभी को बहुतायत से आशीष दें यीशु नासरी के नाम में। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू। बहुत बढ़िया आज का पॉडकास्ट रहा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आपके प्रयास और समर्पण के लिए। प्रभु आशीष दें। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, यदि इस पॉडकास्ट के द्वारा आप लोग आशीषित हुए तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, स्पेशली उन प्रभु के दासों के साथ जो निराश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है उन्हें फिर से एक नया बल, नई हिम्मत और नई ताकत देगा और उनके जीवन में परमेश्वर एक नया कार्य करेगा। आप सभी को जय मसीह की।